मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विवादों का साया लगातार मंडरा रहा है। खुद को शिव भक्त मानने वाले कांग्रेस प्रेसिडेंट भले ही पर्सनल रिलीजियस ट्रिप पर हो, लेकिन बीजेपी उनकी इस ट्रिप को लगातार सियासी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पहले पार्टी ने उनके चीन के रास्ते मानसरोवर जाने पर सवालिया निशान खड़े किए और उन्हें चाइनीज गांधी तक बता दिया, और अब राहुल की थाली पर शुरू हो गई है सियासत। दरअसल कुछ नेपाली मीडिया ने यह खबर चलाई कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान काठमांडू के वूटू रेस्टोरेंट पे नॉनवेज खाना खाया। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी एक चैनल पर दिए वेटर के इंटरव्यू को ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ राहुल गांधी की फितरत बन गया है। तो राहुल गांधी ने काठमांडू के रेस्टोरेंट में क्या खाया, वेज या नॉन वेज, यह इतना बड़ा सियासी मुद्दा बना कि बाकायदा उसे एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर यह बताना पड़ा रेस्टोरेंट को कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मेन्यू देखने के बाद प्योर वेजिटेरियन खाना ही मंगवाया था। भूटू ने यह भी कहा कि इसके अलावा मीडिया में उसने और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। फिर भी राहुल पर सियासी हमले जारी हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर थाली पर हो रही सियासत से देश को क्या होगा हासिल। तमाम खास मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर होंगे सवाल, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मिशन 2019 के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरान जमात के माबैन सियासी जंग का सिलसिला जारी है। इन दिनों राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा और इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या खाया पिया मौजूए बहस बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी अरसे से राहुल के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े करती रही है। ऐसे में राहुल गांधी की शिव भक्ति ने बीजेपी की नींदें हराम कर दी हैं। बीजेपी राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा को अकीदत नहीं बल्कि चीन के तई नर्म गोशा होने का नतीजा करार दे रही है। I hope the Chinese had made one rule that only Hindus will be allowed to go, and so Rahul Gandhi will have to declare to the Chinese authorities that he is a Hindu. Otherwise, he will not be allowed. एक दिन केदारनाथ चले जाएंगे, दूसरे दिन वैष्णो देवी चले जाएंगे, इससे उनका पाप धोना नहीं जा सकता। हमारे हिंदू धर्म में यदि राहुल गांधी हिंदू है, उसको समझ ले कि प्रायश्चित के बिना उनके पुराने पापों को माफ नहीं किया जा सकता। जबकि राहुल गांधी ने अपनी शिव भक्ति का एक खातिरख्वाह जवाब बताया है। राहुल के मुताबिक कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान उनका तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज रहा था, तभी उन्होंने शिव जी का नाम लेकर मानसरोवर यात्रा की मन्नत मानी थी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी से हिंदू होने की सनद मांग रही है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, ये इंसान का जाती मसला होता है, लेकिन बीजेपी के जरिए जाती मामलात में दखल अंदाजी पुरानी बात है। हुजूमी तशद्दुद के नाम पर मारपीट का मामला हो या राहुल गांधी के वेज या नॉन वेज खाने का, राहुल गांधी के मानसरोवर यात्रा और यात्रा के दौरान वेज या नॉन वेज खाने पर हो रही सियासत पर कांग्रेसी लीडर सफाई पेश कर रहे हैं। मानसरोवर यात्रा चल रही धार्मिक अनुष्ठान है, तो इस तरह के झूठे प्रचार प्रसार फिर वही राक्षस रूपी जो आज भाजपा का एक जिसको डर्टी सेल कहता हूं वो कर रहा है। रेस्टोरेंट कह रहा है वो शाकाहारी खा रहे, मैं उनके साथ इतनी यात्राएं करता हूं, मैंने हमेशा उनको शाकाहारी खाना शौक के साथ चाव के साथ, और जो आदमी मानसरोवर यात्रा पे गया है वो क्यों खाया नहीं। देखना यह कि राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा आवाम के दिलों में हमदर्दी का बायस बनती है या नहीं। बुनियादी तौर पर ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए मजहबी यात्रा का फैसला किया ताकि इख्तिदार में कांग्रेस की वापसी मुमकिन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो थाली पर हो रही सियासत से आखिर देश को हासिल क्या होगा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। पहले सीनियर जर्नलिस्ट रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी, उसके चीफ स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से हमारे साथ वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं सीधे हैदराबाद से,
वो ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। नवीन, पहला सवाल आपसे, राहुल की थाली पर इतनी नजर क्यों है बीजेपी की? समीर भाई, राहुल ही तो कांग्रेस ही तो कह रही है। सुरजेवाला साहब ने कल कहा बड़े बड़े बयान दे करके कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण अगर नॉनवेज खाता हो तो मुझे मालूम नहीं है। पहली बात तो हो सकता है पिछले समय में तो नहीं, तो इस देश में ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ। गारंटी लेंगे इस बात की? अरे साहब, बोलने देंगे तब लेंगे। नहीं, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया ना कि ब्राह्मण नॉनवेज खाते ही नहीं। इस देश में 72% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, ये तो आपको पता होगा। अब कोई ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाता, सबकी गारंटी आप ले सकते हैं क्या? मेरे तो बहुत सारे मित्र ऐसे ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण मित्र आप जो नॉन वेजिटेरियन, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी ऐसे ब्राह्मण हैं जो नॉनवेज खाते हैं? बेशक। हाँ, तो वो कहते हैं, उन्होंने मना नहीं किया कभी मेरे ख्याल से। वो कैसे कह सकते होंगे? आप राहुल गांधी की थाली पर आपकी नजर क्यों है, मेरा सवाल ये था। अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बोलिए ना, मेरी नजर नहीं है। बोलिए। कांग्रेस बार बार डीएनए बता रही है। हाँ। कभी जनेऊधारी बता रही है, कभी मेघालय में जाके अपने आप को कैथोलिक क्रिश्चियन बता रही है, कभी जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच जाती है तो किसने क्रिश्चियन बताया अपने आप को? राजीव गांधी ने बड़ा बड़ा बयान दिया कि मेघालय में हम जीत के आएंगे तो इसकी स्थापना कैथोलिक क्रिश्चियन के तहत की जाएगी। राजीव गांधी? यस, और ये रिकॉर्डेड बयान है, मैं गलत नहीं बोल रहा। उन्होंने खुद को भी क्रिश्चियन कह दिया। समीर भाई, कांग्रेस ने कहा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के। हाँ। और मेघालय में जाकर के उन्होंने कहा कि इस मेघालय के अंदर कैथोलिक क्रिश्चियन से बढ़िया कोई धर्म नहीं, इसकी स्थापना उसी के आधार पे होगी। ठीक है। मेरा यह कहना है, जब कांग्रेस बार बार अपना डीएनए बता रही है, कभी जनेऊधारी बता रही है, कहीं जाकर के मुसलमानों के समर्थन में खड़ी हो जाती है, मुस्लिम पुरुषों की पार्टी बन जाती है। मुसलमानों के समर्थन में नहीं खड़ा होना चाहिए। अरे मुसलमान, मतलब इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं खड़ा होना चाहिए, गुनाह है क्या ये? वो ये कहेंगे नहीं, मुसलमानों के सपोर्ट में खड़ा होना गुनाह हो गया क्या इस देश में? केवल मुसलमान, केवल पुरुष ही है क्या? महिलाएं मुस्लिम नहीं है क्या? तो अगर आप होंगे सबके बारे में क्यों नहीं होते? क्यों पुरुषों के बारे में खड़े होते हैं? तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए ना फिर आप। मतलब आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं, मुझे नहीं, आपके स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैं काउंटर कर रहा हूं। आप कह रहे हैं वो यहां तक पहुंच गए कि मुसलमानों का सपोर्ट कर दिया। भाई, आप या तो आप गारंटी ले लिए, आपकी पार्टी गारंटी ले ले कि हम मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करेंगे इस देश में, ये गुनाह हो गया। करोड़ देशवासियों का सपोर्ट करते हैं, हाँ, जो भारतीय हैं। हाँ, ये हुई ना बात। कांग्रेस 125 करोड़ लोगों का नहीं करती है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है। कांग्रेस जब खड़ी होती है, पाकिस्तान में जो उसके नेता जाते हैं, तब भारत को हराने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। कश्मीर में जब खड़े होते हैं तो कश्मीर की स्वायत्तता की बात करते हैं। कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाएं तो उसके समर्थन में खड़े होते हैं कि निर्दोष लोग हैं। जब आप गुजरात और उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे और खड़े होकर के सुरजेवाला साहब कहेंगे कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण का है। जब आप मेघालय में जाएंगे तो आप क्रिश्चियन बन जाएंगे। कांग्रेस का डीएनए है क्या? क्या कहना चाहते हैं? हिंदी चीनी भाई कहते कहते पंडित नेहरू ने मानसरोवर दे दिया चीन को। पत्थरबाज किसने छोड़े? जो उसने दिया, एक सेकंड, रावत साहब कहते मानसरोवर दे दिया कांग्रेस ने, पंडित नेहरू ने। और उसके बाद ये चाइना से इतना प्रेम, पाकिस्तान से इतना प्रेम, कहने क्या चाहते हैं आप? अगर मुझे उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे देखिए, नवीन देव और दानव दोनों जो है श्री शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। और जो रावण भी ब्राह्मणी कुल से था, लेकिन उसने क्या, वो ब्राह्मण कुल का होने के बाद उसने क्या किया? भेष बदल के बेशक मां सीता का अपहरण कर रहे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस भेष ना बदले, बार बार दिखावा ना करे। अरे आपने पूजा करनी, करो ना, किसने कहा कि नहीं करनी? जब नरेंद्र भाई मोदी नवरात्र के व्रत रखते हैं केवल 2 लोग के जोड़े पर, और सदा रखते हैं, तो अच्छी बात है ना ये? दिखावा किया जाता है क्या? नहीं, अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात है दिखावा। यहां पर बात यह हो रही है कि राहुल गांधी ने काठमांडू के रेस्टोरेंट में जो खाया वो नॉनवेज था, ये बीजेपी साबित करने पर लगी है। वो तो उसके बेटे ने बताया। और रेस्टोरेंट ने क्या कहा? 24 घंटे बाद उसका रेस्टोरेंट ने स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा? अरे तो 24 घंटे बाद क्यों किया स्टेटमेंट जारी? क्या कारण था? नहीं, तो रेस्टोरेंट ने ये क्लैरिफाई किया ना कि राहुल गांधी ने मेन्यू देखा और उसके बाद वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया। ये स्टेटमेंट आपने देखा या नहीं देखा? बाद क्यों स्टेटमेंट जारी किया? ठीक है, तो मतलब का बयान आ गया था, सब जगह दिखाया गया था, सब चैनलों पर। मतलब उसके पीछे कांग्रेस की साजिश हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? खुद ही जान लो, कहने की आवश्यकता। ठीक है, राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। राधिका, पहले उसी रेस्टोरेंट के वेटर का बयान आता है,
वो ये कहता है कि टेबल नंबर 9 जिस पर राहुल गांधी बैठे थे, वहां पर नॉनवेज फूड ऑर्डर किया गया। वो तमाम डिशेस का नाम भी लेता है, चिकन की डिशेस का नाम लेता है। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट का स्टेटमेंट जारी करना। अब कहीं ना कहीं बीजेपी, जिसका इशारा नवीन भी कर रहे थे, यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि भाई रेस्टोरेंट पर दबाव पड़ा, जिसके बाद यह स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि सच्चाई तो वेटर ने बता दी थी। समीर जी, मैं आपको बहुत संभ्रांत पत्रकारों में से एक समझती हूँ और आज सच में मेरा दिल बहुत दुख रहा है कि हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किसने क्या खाया, कौन कहाँ गया। हम एक भक्त और एक भगवान के बीच में आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, इतिहास गवाह है, जब जब कोई भी किसी भक्त और उसके भगवान के बीच में आया है और भक्त को जलील करने की कोशिश की है, तो उसको पाप का बिल्कुल भोगना पड़ा है और भाजपा को भी भोगना पड़ेगा। देखिएगा, बार बार पर ये तुच्छ विश्लेषण करते हैं, तुच्छ शब्द बोलते हैं। अगर एक इंसान अपने आराध्य के पास जा रहा है आराधना करने, उसको ये एक हनीमून की यात्रा बोलते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक बुलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ऐसे हिंदू बुलाते हैं। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, रखते हैं व्रत रखते हैं, और उन्हीं व्रत में जब हम कन्या पूजा करते हैं तो उन्हीं के वहां पे उनके सामने लड़कियों को पीटा जाता है। लड़कियां, छोटी छोटी बच्ची आती है। प्रधानमंत्री जी, हमारी बात सुन लीजिए, शायद आप भूल रहे हैं उन यूनिवर्सिटी की लड़कियों की हालत। तो उन्हीं टाइम की नवरात्रों का ही किस्सा है। तो ये ना सिखाए कि कौन हिंदू है। क्या आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है और कौन नहीं है? इस देश की जनता, नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने भी तो ढोंगी हिंदू करार दिया ना। सुनिए, जो इंसान है, कोई धर्म से हम जाति से नहीं गिनते। राधिका, आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ प्रियंका चतुर्वेदी का इस टॉपिक पर, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी वाले ढोंगी हिंदुओं की सच्चाई भगवान शिव हर रोज उजागर कर रहे हैं। तो मतलब वो आप पर वार कर रहे हैं, उसी अंदाज में आप लोग भी वही कह रहे हैं। आप उन्हें ढोंगी हिंदू कह रहे हैं, वो आपको ढोंगी हिंदू कह रहे हैं। मतलब ऐसे होगी सियासत क्या? देखिए समीर जी, असली जो मुद्दे हैं इस देश में, उस मुद्दे पे चर्चा हम नहीं कर रहे कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाना नहीं है। हम उस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे आसमान को छू रहे, जिसकी नहीं तो इन मुद्दों पर लोगों के घर में खाना नहीं, इन मुद्दों पर सड़क पर आकर सियासत करने से एक मिनट, एक सेकंड, नवीन आराम से राधिका, नवीन, हम तो शर्म करेंगे, शर्म का लबादा हमारे पास है। आप बेशर्मी भी बताएंगे कि कौन किसका भक्त है, कौन पूजा करेगा, कौन नहीं करेगा। आपने पूछा नहीं कभी एक बार भी? सरकार, ये हिटलर शाही की सरकार और आपकी सरकार, आप देश को लूट के ले जाए 32 लाख हजार करोड़ रुपए। एक मिनट, ठीक है नवीन, एक एक करके नवीन, राधिका आप दोनों से गुजारिश है और आप सारे मेहमानों से मैं गुजारिश कर देता हूं, क्योंकि आमतौर पर ये व्यूअर्स के बीच में परसेप्शन बन जाता है कि हम चाहते हैं, एंकर चाहता है कि लोग आपस में भिड़ें, गेस्ट आपस में लड़ें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। न्यूज 18 उर्दू इसके सख्त खिलाफ है। हम सारे अपने मेहमानों से अपील करते हैं कि आप पर्सनल ना हो, पर्सनल अटैक ना करें, मुद्दे पर बात करें। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर आपके जवाब व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, देश सुनना चाहते हैं, इसीलिए अपना वक्त यहां पर लगा रहे हैं। नवाब, नहीं राधिका आपने लेकिन एक बात का जिक्र किया कि देश में और तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, प्राइस हाइक्स के मुद्दे पर आपकी पार्टी को किसने रोका है कि सड़क पर निकलकर सियासत करे? समीर जी, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, क्या हमारे को आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि देश की जनता पे उस मुद्दे पे चर्चा करके? बिल्कुल किए हमने, माफी भी मांग रही हूं। कल का प्राइम डिबेट आपने देखा होता, वो पेट्रोल प्राइस हाइक्स पर भी था, एजेंडा है उस पे। लेकिन आज इस मुद्दे पर बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही है सियासत और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे राजनेता जिम्मेदार है। एजेंडा ही यही है, देश को असली मुद्दों से भटकाना, और वो आज हो रहा है। मुझे बताइए कांग्रेस, नवीन एक बोलने दीजिएगा, एक करके आराम से। मैं समझ रहा हूँ आज सारे लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, ठीक है। रावत साहब, मुझे एक सवाल का, नहीं नवीन और भी लोग बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपने क्यों कहा कि आपका डीएनए ब्राह्मण है? क्यों कहा? आपको क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस को कहने? ठीक है जवाब दीजिएगा, ठीक है जवाब दीजिएगा। मैं ब्रेक ले लूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि बाकी सारे और मेहमान भी बोल पाए तो ये फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है।
रावत साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बतौर हिंदू धर्मगुरु मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, मानसरोवर यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, रोज तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे यह बताइए कि अगर मान भी लिया जाए कि एक शिव भक्त मानसरोवर यात्रा के लिए निकलता है, क्योंकि काफी दूरी है, लोग काठमांडू जाते हैं, फिर वहां से चीन जाना होता है। अगर काठमांडू कोई गया और उसने वहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड ही खा लिया जी, और उसके 1-2 दिन बाद वो मानसरोवर यात्रा करने के लिए वहां से निकला जी, और पूरी यात्रा करके आया, तो उस यात्रा का पुण्य क्या उसको नहीं हासिल होगा? देखिए ऐसा होता है समीर जी, हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में यह है कि जो लोग शराब पीते हैं उनका 12 घंटे में उसका प्रभाव खत्म होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हवाई जहाज के पायलट को चेक करके हवाई जहाज देते हैं। अगर आपने इस तरह का कोई अभक्ष भोजन कर लिया है जी, और 24 घंटे के बाद अगर आप उपवास करते हैं या किसी पूजा पाठ में जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद 24 घंटे या 36 घंटे बाद वो जाते हैं वहां, तो उनको कोई इसका पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि भोजन एक अलग विषय है। अब मैं पार्टीबाजी में नहीं जाना चाहता। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको यात्रा का जो पुण्य है वो नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं है समीर जी, मैं क्योंकि मैं बहुत अज्ञानी हूं धर्म के मामले में। मैं अभी आप देखिए वैष्णो देवी को शताब्दी जाती है, राजधानी जाती है जी, और वहां उसमें भी नॉनवेज होता है। हाँ। वो जाते तो सब यात्रा को ही है ना। अब कौन खाता है, कौन जाकर के वैष्णो देवी में, वो एक विषय अलग है। हाँ। लेकिन मैं धर्म के तौर पे कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं ये पार्टीबाजी की बात है। अगर मैं राहुल गांधी की बात को करता हूं, चलो उन्होंने नॉन वेज खा भी लिया, लेकिन इन्हीं के गृह राज्य मंत्री तो सरेआम गाय खाने की बात करते हैं, उससे तो ज्यादा बेटर है ना फिर कहीं ना कहीं। इसलिए इस मुद्दे को ना लेकर के कि भाई वो हिंदू और ये हिंदू नहीं, हम ये चाहते हैं कि सभी हिंदू हों, कांग्रेस वाले भी हिंदू रहे और बीजेपी वाले भी हिंदू रहे, और हिंदू धर्म का मिलकर के सब अच्छा करें। कि भाई ये कहें कि भाई ये नकली हिंदू और ये असली हिंदू है, तो जो बीजेपी का असली एजेंडा वो भटक जाएगा कहीं ना कहीं। संघ का जो एजेंडा है वो भटक रहा है कहीं ना कहीं। विश्व हिंदू परिषद का जो एजेंडा है वो कहीं भटक रहा है इस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी के भी करोड़ों फॉलोअर हैं। अगर आप उनके ऊपर इस तरह से हिंदूवादी, नकली हिंदू, नकली डीएनए की बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो बीजेपी की और आरएसएस के साथ सहानुभूति रखते हैं वो भी कट जाएंगे लोग। इसलिए नवीन भाई इस तरह के आप भाजपा की चिंता मत करिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने वोट दिया इसलिए चिंता है, इसलिए वोट दिया मुझे चिंता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है और कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको समझाओ तो आपको समझ में नहीं आती है, आपको समझाओ तो क्या, कौन से अहंकार में बात कर रहे हो, कौन से अहंकार में बात कर रहे हो रावत साहब? नवीन क्या सबको एक डंडे से हारने के लिए रखी आपने? अब जो हिंदू धर्म असल तमाचा पड़ेगा, मिस्टेक करेगा आप लोग। एक मिनट, एक गाना सिखाओ तुम्हें, एक मिनट, आसमान में चढ़ गया तुम लोगों का। अरे अहंकार मत, इस बार आपको समझ मिलेगा सवर्णों का क्या अत्याचार किया आप लोगों ने सवर्णों के साथ। ऐसे नहीं हो सकता ना नवीन, कोई भी कुछ भी तरीका हो गया इनका बात करने का। आराम से इनका अहम कहां पहुंच चुका देख रहे हैं आप। संघ और बीएचपी के बारे में मैं उनको एक एजेंडा समझा रहा हूँ, संघ के अंदर सभी लोग वहां पर जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं। अगर कांग्रेस में कोई जाता है क्या दिक्कत है आपको? अच्छा रावत साहब, नवीन, अभी मैंने गुजारिश की है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। हिंदू सब है, कांग्रेस का भी हिंदू और बीजेपी का भी हिंदू है। हाँ ठीक है, चोल का बैंक आप किसी को भी क्या बात करते हो? नवीन ये गलत बात है। अब आप धर्मगुरु क्या तरीका हो गया? मतलब यही आपको संघ ने सिखाया है क्या? मैंने ये कहा कि संघ की शाखा में जैन भी जाता है, सिख भी जाता है, बौद्ध भी जाता है। क्या उनको आप रोक दोगे? अच्छा ठीक है, कांग्रेसी भी जाते हैं, उनको रोक दोगे आप? ठीक। नवाब मलिक साहब, ठीक है, मैं स्टूडियो ठीक है, मैं स्टूडियो से थोड़ा बाहर निकल आता हूँ। नवाब मलिक साहब बैठे हैं हमारे साथ, सुनिए, नवाब मलिक साहब इतने सीनियर लीडर है, सुन लेते हैं उनकी राय भी जरा। नवाब मलिक साहब, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि ये जो किसी की थाली पर सियासत हम देख रहे हैं, अब थाली पर हो रही सियासत से देश को क्या हासिल होगा? देखिए समीर अब्बास जी, मैं एक थोड़ा 2 मिनट बोलूंगा, मुझे मौका देंगे, कोई टोकेगा नहीं जी प्लीज। इस देश में हर व्यक्ति को बुनियादी हक है कि वो कौन से मजहब को माने, उस मजहब को प्रैक्टिस करे, प्रचार करे, वो उसका संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार है जिसे हम बुनियादी हक कहते हैं वो है। अगर कोई यात्रा में जा रहा है तो उसकी वो पर्सनल एक्टिविटीज़ है।
अब ये यहाँ पे विवाद खड़ा कर देना कि वो उन्होंने नॉन वेज खाया है, तो कहीं ना कहीं जरा एक मिनट रुकिए ना, पॉलिटिकल है। यहाँ हमारे बीजेपी के भाई बैठे हैं और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए कहता हूँ कि अभी 13 तारीख से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू होगा। यहाँ पे जब गणेश जी की मूर्ति बिठाते हैं तो साथ में गौरी गणपति भी बैठाई जाती है। मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जब जिनके घर में गौरी बैठती है, उस गौरी को ये कहा जाता है कि शंकर जी की वो पत्नी है। तो महाराष्ट्र में, गोवा में गौरी को नॉन वेज का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो बांटा जाता है। पूरे आप कलकत्ता में दुर्गा माँ को नॉन वेज का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आसाम में इस तरह की प्रथाएं हैं, केरल में कुछ प्रथाएं हैं। तो देश में अलग अलग नवरात्रों के दौरान चढ़ाया जाता है, अलग अलग ढंग से प्रथाएं चला रहे हैं जी। तो हमें लगता है कि वेज नॉन वेज का झगड़ा ना करें। गौरी जी को अगर इधर बकरे का मटन का प्रसाद अगर अर्पित किया जा रहा है, तो आप कौन से धर्म की ठेकेदारी कर रहे हो? आप आके मना कर दीजिए कोकण में, महाराष्ट्र में, गोवा में कि ये प्रथा बंद हिंदू नहीं करते हैं। हम इनको कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट है ये धर्म विरोधी लोग हैं, इसलिए आप इसको गलत प्रचार मत करिए। ठीक है नहीं मेरे भाई, पूरे नहीं पूरे देश डाइवर्स पूरे महाराष्ट्र में ये प्रथा है। आप आइए 13 तारीख से शुरू हो रही है। बोलिए वहाँ पर जो कम्युनिस्ट हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं, उनको हम मानते ही नहीं, वो कम्युनिस्ट है। अच्छा ठीक है, आप नहीं मानते होंगे, उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए जी। वैसे ही वक्त जाया हो चुका काफी जी मलिक साहब। तो आप ये मजहब के आड़ में राजनीति ना करें। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से पिछले 4-5 साल से कॉर्नर किया गया था और उन्हें लग रहा था कि हिंदू जो मतदाता है वो हमारे साथ है, राहुल गांधी की स्वीकारता जिस तरह से बढ़ रही है और खास करके पूरे उन बेल्ट में जिसको हम काव बेल्ट कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमें लगता है बीजेपी बौखला गई है। और कहीं ना कहीं इस तरह से कि भाई धर्म संकट में है, धर्म का ये मानते नहीं, धर्म के खिलाफ हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमें लगता है राजनीतिक नुकसान जो हो रहा है उसको लेके ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, जिसको पप्पू बोल रहे थे बीजेपी वाले, अब वो पप्पू पप्पा बन गया है, तो इनकी बौखलाहट ज्यादा हो रही है। लेकिन इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उनकी निजी यात्रा उन्हें करने दीजिए, बीच में ना पड़े ना ये लोग। निजी धार्मिक यात्रा है डॉक्टर दत्ता, क्या ऐतराज हो सकता है किसी को? हमने सुब्रमण्यम स्वामी साहब को थोड़ी देर पहले सुना, स्टोरी में आपने देखा भी होगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई चाइनीज अथॉरिटी ने वहां पर ये कह रखा है कि पहले आपको डिक्लेयर करना होगा, तो पहले तो राहुल गांधी को डिक्लेरेशन देना होगा कि वो सच्चे हिंदू हैं। फिर वो ये भी जिक्र करते हैं कि उनको अपने पापों का प्रायश्चित भी करना होगा। मतलब क्यों इतना अटैक? इसका सबब क्या है? मतलब क्या, इससे हासिल क्या होगा आपको? समीर भाई जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण और शक्ति पुराण यानी कि देवी पुराण के माध्यम से कहने वाला हूं जी, इसलिए कृपया करके कोई भी बीच में इंटरप्ट ना करे। महर्षि मार्कंडेय जी ने जब आपके मार्कंडेय पुराण जब लिखा था देवी माँ के आशीर्वाद से और शिव जी के आशीर्वाद से जी, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से आप अगर देखेंगे या फिर देवी पुराण के हिसाब से देखेंगे या शिव पुराण के हिसाब से भी, श्रावण का जो महीना है, श्रावण के महीने में आहार के बारे में कहा गया है, या तो फल का आहार ले, और फल की आहार अगर प्राप्त नहीं है तो आप अगर कुक्ड फूड लेते हैं तो बिना गार्लिक, बिना लहसुन के कुक्ड फूड ले, और वो शाकाहारी खाना ले। आप शुक्ल पक्ष के हिसाब से आप अगर देखेंगे जो पूरब में माना जाता है, मैं आ रहा हूं तथ्यों पे ही आ रहा हूं। शुक्ल पक्ष के हिसाब से पूरब के ग्रंथों को आप अगर उठा के देखेंगे, जहां पे शिव शक्ति की प्रथा बहुत प्रचंड है, वहां पे शुक्ल पक्ष आपके सितंबर के 12 तारीख को खत्म हो रहे हैं। तो विधि के अनुसार जो भी कैलाश मानसरोवर के यात्रा कर रहे हैं, उनकी जो आहार है वो शाकाहारी आहार होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं उनका भी शाकाहारी। अभी डॉक्टर रावत आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा अगर 24 आवर्स पहले खाया है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मार्कंडेय पुराण के हिसाब से ये बात बता रहा हूँ। महर्षि मार्कंडेय जी से ज्यादा बड़ा कोई शिव नहीं था। हिंदुओं को खाना प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। मैंने आपकी बातों को टोका नहीं है। जहां बात आती है कि देवी प्रथा के वहां पे जो बलि की जो प्रथम परंपरा है, बेशक महानवमी पे बलि होती है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड वगैरह, पूरब में
या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में बिल्कुल होती है। देवी प्रथा के हिसाब से जो तांत्रिक वर्षन है देवी प्रथा की, जो शक्ति वर्षन है, उस पे कहीं ना कहीं पे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर एक जीव था, आधा महिष यानी कि आधा भैंस आधा इंसान, उसकी बलि देवी ने दी थी। तो एज ए सिंबोलिज्म के हिसाब से उसकी बलि दी जाती है। ठीक है। और शुरुआत में जो बलि जो होता था वो बफेलो की बलि होती थी, क्योंकि महिषासुर के रूप के हिसाब से उसको देखा जाता था। नहीं, राहुल गांधी पर इतना एतराज क्यों? ये इसका तो जवाब दे दीजिए। सिंबॉलिक वो सारी बातें ठीक है, आप धर्म के हिसाब से ठीक होंगे, मैं मानकर चल रहा हूं, लेकिन इतना एतराज क्यों? इससे कहीं आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी इसी पर तो बात नहीं आ जाएगी जैसा रावत साहब ने कहा। आपका जो सवाल है उसी सवाल पे मैं आप आ रहा हूं जल्दी से सर। मैं कह रहा हूं कि चाइनीज लॉज के हिसाब से आप तिब्बतियन एरिया जो है एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, वहां पे चाइनीज लॉज के हिसाब से बाकायदा कहा गया है और वो ऑन रिकॉर्ड है, जो कैलाश मानसरोवर का यात्रा करेगा या तो वो जैन होना चाहिए, या तो बौद्ध होना चाहिए, या तो हिंदू होना चाहिए, या तो सिख होना चाहिए, या फिर इनकी कोई यहाँ तो आप राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी के मांसाहारी या फिर शाकाहारी से, पर जब आप श्रावण के महीने में जब आप कैलाश मानसरोवर का यात्रा कर रहे हो तो कम से कम उन सब आस्थाओं का तो ध्यान रखते हैं आप। पहली बात। दूसरी बात, आपके हिसाब से उन तमाम आस्थाओं का ध्यान नहीं रखा। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा जवाब मुफ्ती नदीमुद्दीन मैं आपसे चाहूंगा। ये पूरी जो कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, इसका क्या आपको रीजन समझ में आता है? क्या वजह है इसकी? एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, कोई क्या खाएगा क्या पिएगा, ये आप या धर्म तय नहीं करता, धर्म तय नहीं करता। मैं कहता हूं कि साउथ के अंदर आके देखिए, बहुत सारे ब्राह्मण मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं। खुद वाजपेयी जी के बारे में ये है कि वो मछली खाते थे। और आप तेलंगाना के अंदर आके देखिए, कई मंदिरों पर लोग बकरे को काट करके भेंट चढ़ाते हैं। बोलने दीजिए उनको, देखिए आधे घंटे बाद उनको मौका मिला, प्लीज वो भी बोल ले थोड़ा सा, उसके बाद। बट व्हाई इज इट डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स? जी, डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, आपका जब वक्त होगा तो आप डिनाई कर दीजिएगा। जी मुफ्ती साहब जल्दी से। हाँ, तेलंगाना में आकर के कई ऐसी मंदिरें हैं कि लोग बकरा काट करके प्रसाद चढ़ाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की थाली में क्या है, उससे ज्यादा जरूरी है कि देश के हर फर्द के घर में थाली में क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। महंगाई है, जो बेरोजगारी है। एक मिनट दत्ता साहब, ऐसे नहीं, दत्ता साहब ऐसे नहीं, एक मिनट सुनिए जरा उनकी बात क्या कह रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं ना यहाँ पे। राहुल की थाली में क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी देश की थाली में क्या है, ये वो तो हम कर ही रहे हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए ना। ये देश की आम जनता की पुकार है, जो वो कह रहे हैं वो आपको बुरी लग रही है, आप बीच में बोल रहे हैं। ये देश के हर घर की थाली में क्या है, ये हम नहीं देख रहे हैं। जबरदस्ती हम दूसरों को भी मुद्दे को ले जा करके ये सिर्फ नॉन इश्यू, हम इश्यू को नॉन इश्यू में बदल करके देश के माहौल को हम खराब कर रहे हैं। ठीक है, आज जरूरत है कि ठीक है, मुफ्ती साहब श्रावण के महीने में एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि देश की थाली में क्या है, देश के लोगों की थाली में क्या है, इसकी फिक्र होनी चाहिए हमारे सियासी दलों को। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। थाली पर हो रही सियासत से आखिर देश को क्या होगा हासिल, यह हमारा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल, जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले डॉक्टर एच.एस. रावत ने किया, ऐसा तो नहीं कहीं यह मुद्दा जिस तरह से आप लोग अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी के हिंदू होने पर ना होने पर, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कि जो इस देश की मेजॉरिटी है वो आपके खिलाफ हो जाएगी, उसके गुस्से का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शिवजी भी नाराज होंगे,
और शिवजी भी आप लोगों की पोल खोल रहे हैं और इसीलिए सच्चाई सामने आई है। रेस्टोरेंट ने स्टेटमेंट जारी करके ये बताया कि उन्होंने वेजिटेरियन फूड खाया। इस तरह से कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है। क्या बात है समीर भाई जी, कि 24 घंटे बाद, 24 घंटे पहले एक रेस्टोरेंट के यहां से उसका कर्मचारी कहता है कि जिसने सर्व किया वो बताता है क्या खाया। 24 घंटे बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक आकर के कहता है उसने ये नहीं खाया, और उसके बाद आप कह रहे हो सच्चाई वही है जो मालिक बता रहा है। क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अक्सर सच बोलता है। आपका कहना ये है जैसे कि राहुल गांधी अभी सामंतवादी परिवार से तो ही लगातार सत्ता में ही रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रही है, जैसे आप कांग्रेस कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस को से लोग नाराज हो जाएंगे, हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे, बड़ी मेजोरिटी। क्यों नाराज हो जाएंगे साहब? आज देश में कल कांग्रेस के मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी इंचार्ज संदीप सुरजेवाला साहब ने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है। राहुल गांधी जी सच्चे ब्राह्मण है, शिव भक्त है। मुझे बताइए कैसे ब्राह्मण उनका डीएनए हो सकता है? क्या फिरोज जहांगीर साहब ब्राह्मण थे क्या? मतलब ये उनका उनके डीएनए पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम थोड़ी उठा रहे हैं, कांग्रेस तो कौन उठा रहा है? कांग्रेस देश के लोगों का डीएनए खुद तय कर लेगी, वो तय करेगी कांग्रेस। और उसके बाद कहेंगे हम सवाल उठा रहे हैं। हम अगर जवाब दें तो हम सवाल उठा रहे हैं, और वो अगर कुछ भी बोले तो वो सच है। वो बोलेंगे प्रवचन और हम बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे तो गलत बोले। ये बात नहीं होनी चाहिए ना। इस पूरे विश्व में, समाज में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और देश की जनता सब जानती है। आवश्यकता नहीं है नहीं, आपने जनेऊ दिखाया जाता है, कहीं टोपी पहनी जाती है, कहीं कैथोलिक क्रिश्चियन बनाया जाता है। आपकी पार्टी के लोगों ने यह कहा कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना राहुल गांधी की फितरत बन गया है। ऐसा क्यों लगा आपको? हाँ। क्योंकि वो मानसरोवर यात्रा पर चले गए। सवाल मानसरोवर कोई जाए, किसी व्यक्तिगत यात्रा में कहीं भी जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं समीर भाई। वो कहीं मानसरोवर यात्रा पे जाए, अच्छा है, कहीं जाएंगे। आज मंदिरों में जाने के लिए मैं तो नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद देता हूं, देश की जनता भी देती है कि मंदिरों में जाना शुरू किया, वरना पहले तो टोपी लगा के ही घुमा करते थे। अच्छा, मतलब उसमें भी आपकी सरकार का योगदान है कि वो मंदिर हमें तो भाई जाते तो अच्छी बात है, जाना चाहिए मंदिरों में। मंदिरों में जाएंगे थोड़ी बहुत सद्बुद्धि तो आएगी ना, कम से कम देश के बारे में तो सोचेंगे। आपने एक बड़ी, नवाजुद्दीन साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसको आपने 3 बार कहा। नदीमुद्दीन साहब ने, माफ कीजिएगा, नदीमुद्दीन साहब ने कहा कि भाई जो है देश की थाली के बारे में सोचना चाहिए। आप राहुल गांधी की थाली के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% आप इत्तेफाक सही मानता हूं, सही कहा आपने। क्योंकि जब आपने, मैं कहता हूं 6 साल में कांग्रेस की सरकार में 18 साल में दिए 18 लाख हजार करोड़ रुपए बैंकों से लोन दिया, और मात्र 6 साल में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस के जीजा जी लगातार फोन करके लोगों को बैंक लोन दिलाया करते थे, 52 लाख हजार करोड़ रुपए बैंकों से लोन दे दिया, देश को खाली करके चले गए। ऑयल बॉन्ड के नाम पे आपने 18 लाख 60 हजार करोड़ के ऑयल बॉन्ड खरीद लिए, जिसका आज ब्याज के साथ 26 लाख हजार करोड़। आप एनपीएस पर चले गए। मेरा कहना यह है कि आपने देश को दीमक की तरह खाली कर दिया। अब देश में आप सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। राधिका, कुल मिलाकर देश क्या ये माने कि 2019 में भी यही धर्म की सियासत हम देखेंगे और मजहबी जो मुद्दे हैं वही हावी रहेंगे? मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने बहुत चीजें गिनाई है यहाँ पे कई लोगों ने। असली हिंदू कौन होता है? असली हिंदू वो होता है जो हर धर्म का सम्मान करता है, जो हर जाति का सम्मान करता है, महिला पुरुष सबका सम्मान करता है। असली हिंदू वो नहीं होता जो किसी के धर्म या उसकी आराधना पे सवाल उठाता है। ये चीज राम राज्य का वादा था, सवाल उठाने का वादा नहीं था। जब आपको इस देश की जनता ने वोट दिया था, आपने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। ये नहीं कहा था कि इस देश को उनके धर्म के ऊपर इस देश के लोगों पे सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे, देखिए नवीन जी, मैं आप बोल ही नहीं थे, अब आप भी मत बोलिए। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए, या तो फिर इन्हीं को बोलने दीजिए, मैं चुप बैठ जाती हूं। गुजारिश है, कहिए तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आपसे। आपने कहा सुरजेवाला साहब एक एक करके बोलिए प्लीज। सुरजेवाला आप ही की तो है, कल जी, उन्होंने तो कहा सबको पता है, सबको पता है। कंप्लीट करें राधिका। प्रॉब्लम ये है समीर जी कि इन लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज जो इनको चुभ रही है वो ये है, जो मैं बार बार कहती आई हूं, बुलावा आता है तभी आप भगवान के दर्शन कर पाते हैं, और ये हिंदू धर्म की मान्यता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये सब कहते हैं, पर इनको बुलावा ही नहीं आया। 2014, 2015 में कोशिश करी थी प्रधानमंत्री जी ने जाने की, लेकिन बुलावा नहीं आया, जा नहीं पाए। तो सबसे बात जो इनको चुभ रही है वो ये है कि ये नहीं जा पा रहे, ना ये फोटो खिंचा पा रहे। इनकी जो फोटो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, और देश को और बांटने की
और सांप्रदायिकता फैलाने की और भ्रमित करने की, क्योंकि जब इनसे देश सवाल पूछेगा कि आपने हमारी थाली में क्या परोसा, तो ये क्या बोलेंगे कि हमने महंगा डीजल परोसा, महंगा पेट्रोल परोसा। 5 साल के आप आपने बहुत सारे आरोप लगाए, तो आरोप दूसरों की सुनने की आदत डालिए। आप सत्ता पक्ष में प्लीज, आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है। हर किसी के सवाल पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते भाई, प्लीज। समीर भाई यही कह रहा हूं, मुझे जितने मर्जी आरोप लगाए, मैं उन आरोपों का जवाब देना चाहता हूं। आप सरकार में, आप सत्ता में, तो जवाब लीजिए ना मुझसे, मैं जवाब दे दिया आपसे जवाब ना, आप जो दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। सबको सच्चाई दिखेगी, देश को खोखला करके चले जाएगा, उसमें क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा मुझे बताओ, आपने क्यों दिया? आपने 52 लाख हजार करोड़ क्यों दिया? जवाब है क्या? जवाब देगी 6 महीने बाद, पता क्योंकि चलेगा ये एक भक्त की भक्ति पे प्रश्न उठा रहे हैं और पाप के भोगी होंगे ये। ठीक है, बताइए क्यों सवाल उठा रहे हैं दत्ता साहब? सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था ग्रंथों के हिसाब से कि श्रावण के महीने में सच्चा शिव भक्त अगर आप हो तो आप मांसाहारी आहार नहीं कर सकते हो। मार्केंडे मान के चल रहे हैं कि मांसाहारी खाया ही समीर भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। रेस्टोरेंट की बात को अगर मैं मान भी लूं और रेस्टोरेंट अगर सच बात बोल रहे तो वो बिल भी प्रकाशित कर दे, उससे पता चल जाएगा कि नॉनवेज खाए थे या फिर वेजिटेरियन खाए थे। मैं चुनौती देता हूं उस रेस्टोरेंट को कि सार्वजनिक करे उस बिल को। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि भस्मासुर भी शिव जी के भगत थे, पर कहीं ना कहीं पे मांस खा के शिव जी का भक्ति करते थे, आराधना करते थे। महर्षि मार्केंडे भी शिव जी के भक्त थे। तो राहुल गांधी कौन सा पाथ एडॉप्ट करना चाहते हैं वो राहुल गांधी जाने। वो भस्मासुर वाला पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं कि नहीं, तब तो सही है कि मांस खा के आप शिव जी का कैलाश यात्रा आप करने गए। पर मैं राहुल गांधी को वो नहीं करता, तरस आता है मुझे राहुल गांधी पे। क्योंकि मुझे याद है वाराणसी के जब काशी विश्वनाथ पे गए थे, नमाज के स्टाइल पे भगवान शिव को पूजा करने की कोशिश किए थे। महंत ने टोका था, महंत ने टोका था, वहां का महंत ने टोका था। सोमनाथ में जब गए, सोमनाथ में जब गए तो कांग्रेस के मीडिया सेल ने उनको नॉन हिंदू के हिसाब से रजिस्टर किए थे। और आज कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए हैं। 12 तारीख को श्रावण का महीना खत्म हो रहा है, पावन श्रावण का महीना, जहां पे उनको फल का आहार करना चाहिए था या फिर शाकाहारी आहार बिना लहसुन प्याज के। वहां पे अगर चिकन खाइए और मच्छी, वो नेपाली जो वो है उसने कहा मच्छी मतलब फिश। तो मैं तो उनके बुद्धि पे नतमस्तक हूं कि कुदरत ने कितना बुद्धि दिया है। अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश में। एच.एस. रावत साहब जी, अप्रैल में एक हादसा होता है राहुल गांधी के साथ। डीजीसीए की जो रिपोर्ट सोर्सेस के हवाले से आ रही है वो भी उसको पुष्ट करती है कि भाई राहुल गांधी का प्लेन हवा में था, अचानक वो बाईं तरफ झुका और फिर सीधे नीचे गिरने लगा। 10,000 फीट नीचे वो आ गया, लेकिन पायलट ने वक्त रहते बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 20 सेकंड पहले पायलट ने विमान को बचा लिया। और तभी राहुल गांधी के मन में ख्याल आया, क्योंकि वो शिव भक्त हैं, तो वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। इस बात का जिक्र खुद उन्होंने, राहुल गांधी ने किया। अब ऐसे में एक शिव भक्त जो अपने आप को कह रहा है, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाता है और उस पर सवाल खड़े कर देना, किसी की भक्ति पर सवाल खड़े करना, ये क्या सही है? सवाल कोई खड़ा नहीं किया। ऐसा है समीर सवाल खड़े किया गया। समीर जी, कुछ सवाल खड़े किए गए। मोदी जी पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं तो हम श्रद्धा से उनका आदर करते हैं। कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तब भी हम उनका सम्मान करते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री हमारा भक्त है और वो हिंदू है। अगर अपोजिशन का नेता राहुल गांधी भी अगर जाता है, हम तब भी उनका एज ए हिंदू धर्मगुरु के तौर पे हम चाहते हैं सब हिंदू एक साथ रहें। हम उनके ऊपर उंगली ना उठाएं, उनकी श्रद्धा के ऊपर उंगली ना उठाएं। कौन भस्मासुर है और कौन बकासुर है उस पर उंगली ना उठाएं। हम ये चाहते हैं, हमारी संघ की विचारधारा ये कहती है कि हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसी में से अगर आप किसी को अलग करते हैं, कि उनके बहुत सारे फॉलोअर हो सकते हैं, चाहे वो जनेऊ धारण करें, तलक करें, चाहे बाल कटवाएं, चाहे कुछ भी करें, आखिर उनकी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट के ऊपर उनके कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में हिंदू जरूर होगा। सरकार है,
निकाल ले जा करके कि भाई ये हिंदू लिखा है, क्रिश्चियन लिखा है, बौद्ध लिखा है, क्या लिखा है, तो फिर तो शक नहीं होगा ना, फिर तो किसी को हो नहीं सकता। उनकी सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा, कहीं ना कहीं किसी राशन कार्ड पे लिखा होगा, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, यही मैं जानना चाह रहा था वो मैं आपसे वो कि गलत था नवीन जी का, अगर वहां लिख गया है, अगर व्यक्ति की अपनी पर्सनल जो डिटेल्स हैं उस पर तो लिखा होगा ना। मैं कहता हूँ वो राजनेता नहीं होते। मैं कांग्रेस में हिंदू धर्म के तौर पर बात कर रहा हूँ, आप मुझे कांग्रेस के साथ मतलब पेटिए। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को नहीं बांटने दूंगा। आप बांटने की कोशिश कर रहे हो, आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मंदिरों में कांग्रेस भी जाती है, हमारे मंदिरों में कांग्रेस भी जाता है, हिंदू भी जाते हैं और बीजेपी वाली जाते हैं। आप कह रहे हैं इसमें संघ की भाषा मैं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो। आप गलत, वो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कार सेवक रहे हैं खुद, अगर उन्होंने संघ का नाम ले लिया तो क्या गुनाह हो गया? क्या मैंने तो नहीं कहा। जब एक विचारधारा है कि हम हिंदुओं को एक रखना चाहते हैं तो आप उनके करोड़ों रुपए आप कैसे कर सकते हो? है ना, ठीक अब आप हिंदू विरोधी, अब आप हिंदू विरोधी गतिविधि में जाओगे। आपने अभी बताया कि 24 घंटे पहले मंदिर में क्या कांग्रेस ही नहीं जाता? मंदिर में कांग्रेस ही नहीं जाता क्या? सारे बीजेपी वाले जाते हैं क्या? किसने मना किया? तो फिर आप कैसे हिंदू में लुटा सकते हैं? कैसे कहा कि तामसी भोजन खा लेगा तो उसका गुनाह माफ हो मैं जाएगा? ये कह रहा हूँ कि वो हिंदू हैं, कमाल कर रहे हैं। अगर हिंदू है और मंदिर जा रहे हैं तो हिंदू है। कोई मुसलमान क्यों नहीं जाता वहां पर जाकर के? कोई अयोध्या में मुसलमान जाता है, मानसरोवर में मुसल जाता है कोई। अगर कोई हिंदू यात्रा पे जा रहा है तो इसका मतलब वो हिंदू है। ठीक है, कुल मिलाकर नवाब मलिक साहब, अरे जो मर्जी करे, हिंदू है अगर मानसरोवर यात्रा से जाता है उसमें कोई उंगली उठाई नहीं जा सकती। नवाब मलिक साहब, ये क्या देश को असल मुद्दों से भटकाने वाली सियासत है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी प्रचार कर रही थी पूरी तरह से वो प्रचार अब उनका चल नहीं पा रहा है। अभी यहाँ पे जिंदल साहब बोल रहे थे कि उनका डीएनए पारसी का है। पारसी लोग किसी भी मजहब की लड़की अपने मजहब में लेते नहीं और ना अपनी लड़की कहीं चले जाए तो उसको स्वीकारते हैं। इंदिरा जी जो है वो हिंदू धर्म का पालन करती रही, राजीव गांधी भी पालन करते रहे, राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ। अगर कोई हिंदू है और मान ये भी लें कि पहले नहीं थे अब हैं, तो आप घर वापसी का नारा लगाते हो कि लौटो लौटो लौटो, घर वापसी हो गई तो आप बेचैन होने लग जाते हो। तो कहाँ है आप? हमें लगता है कि जो एक मनुवादी सोच होती है ना, कि उसी को लेकर वो परेशान है कि हम सर्टिफाई करेंगे। देशभक्त कौन है उसका भी सर्टिफिकेट हम देंगे, हिंदू कौन है उसका भी सर्टिफिकेट हम देंगे। सभी सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार अगर बीजेपी को होगा तो हमें लगता है इनकी बेचैनी इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो शिव भक्त हैं, वो बोल रहे हैं, वो जा रहे हैं, अगर उनका अधिकार है, वो धर्म पालन कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी क्यों है? हमें लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, जनता इनके खिलाफ है और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है। आप जब हज पे जाते हो और जल चढ़ाते हो वहां पे हज पे मक्का मदीना पे और सफेद जब पूरा पोशाक पहन के जाते हो उस समय आप मांस खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। वैसे ही शिव जी का कैलाश यात्रा का भी महत्वपूर्ण रिलेशनशिप वही है। जैसे आपके लिए मक्का मदीना है वैसा ही कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए। समीर अब्बा जी, जरा दत्ता जी को मैं थोड़ा सा, दत्ता जी से अभी धार्मिक बहस होगी, आप मुझे मौका देंगे? कभी कभी होता है दत्ता जी, मक्का मदीना भोजन नहीं होता। समीर अब्बास, ठीक है, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, एक मिनट मुझे मौका दें। समीर अब्बास जी, जी नवाब मलिक साहब, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। समीर अब्बास जी मुझे मौका दे, मैं जरा दत्ता जी का थोड़ा ऐसा है जी, दत्ता जी आप बस दत्ता जी हो गया ना, आप जवाब तो लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए। परिसर में नहीं होता। जी बोलिए। ये स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद होता है परिसर से जो एक आइडियल के रूप में पूरा देश और बीजेपी आरएसएस सभी लोग मानते हैं। जी समीर जी जरा बोलने दो ना। विवेकानंद जी हैं, ये किताब जो है ये अद्वैता आश्रम ने प्रकाशित की है और जो विवेकानंद जी भाषण किया उन्होंने, वर्क ऑफ विवेकानंद के नाम से किताब छापी गई और मदुराई का एक भाषण है, उसमें बोलते हैं विवेकानंद जी, देयर वाज अ टाइम इन दिस वेरी इंडिया विदाउट ईटिंग बीफ नो ब्राह्मण कुड रिमेन ब्राह्मण, यू रीड इन द वेदास हाउ, आगे सब पढ़ सकता हूँ। जब ये बोल रहे हैं कि वेद में क्या क्या लिखा हुआ है,
कौन सी किताब का हवाला दे रहे हैं? बात पूरी होने देश में हिंदू मांसाहारी है, सबके बीच में मत बोलो। बहुत से लोग मानते हैं, मांसाहार करते हैं, और आप कहीं ना कोई भी ठेकेदारी ना करें, और बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी आस्था अपने पास रखो, जो जिस तरह से अपने धर्म को पाल रहा है उसको पालने दो, लादने का काम ना करो। नवीन, मेरा कहना ये है, जो जिस तरह अपने धर्म का पालन कर रहा है उसको करने दीजिए, हमें क्या क्यों उस पर एतराज करना? आपत्ति जताई ना आपने। मेरी बात सुनो। अच्छा, राहुल गांधी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों बोला ना बीजेपी ने? क्यों कहा? हाँ, आपने सवाल कांग्रेस से पूछा, कल कांग्रेस के नेता ने आधिकारिक तौर पे कहा कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है। तो मुझे बताइए कि जब वो अपने आप का डीएनए ब्राह्मण बता रहे हैं तो हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए? आप कहीं अपनी सुविधा के अनुसार ब्राह्मण डीएनए बना लेंगे अपना, कहीं मुस्लिम बना लेंगे, क्रिश्चियन बना घर वापसी हो गई। अरे तो भाई इस प्रकार की बातें करते क्यों? आप क्यों धर्मों में बांट रहे हो? किसने कहा आपको बांटने? मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, कौन सियासत कर रहा है धर्म की? एज अ लेमैन आपसे जानना चाहूंगा, और धर्म की सियासत से कैसे बात आए हमारे नेता? राय क्या है आपकी? देखिए बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वो धर्म के नाम पर उलझा रही है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं भक्त हूं। अब आपको ऑब्जेक्शन, एतराज करने की क्या जरूरत है? अब रहा सवाल कि बहुत सारे ब्राह्मण बीफ खाते हैं, ब्राह्मण मटन खाते हैं, ये शिव जी पर छोड़ दीजिए कि वो राहुल की आराधना कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी पूजा कबूल करते हैं नहीं करते हैं। इस लेकिन हमने सभी साहब को नहीं कहा साहब ये सजा करने के लिए, आप बार-बार कह रहे मुद्दा हम बना रहे हैं। हमने नहीं कहा कि समीर साहब ये मुद्दा मुझे कौन कहेगा? मुझे कोई नहीं कह सकता। समीर साहब ने मुद्दा रखा है तो सुनिए उनकी बात, सुनिए। आप ऐसा आक्षेप मत लगाइए, बिल्कुल यही स्थिति है सबकी। सुनिए सुन लीजिए जी मुफ्ती साहब। देखिए, आज जरूरत ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या खाया, आज जरूरत है कि 125 करोड़ की जनता कितनी गरीब है, कितनी बेरोजगार है, उसके घर में क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा है। हमें मुद्दों पे बहस नहीं करते। बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीजेपी धर्म के नाम पर देश को बांट रही है। अब वो 2019 में धर्म का कार्ड खेलना चाह रही। अब वो एक फतवा दे रही कि ये हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। हमें किसी को फतवा देने की जरूरत नहीं। हमें देखिए रावत साहब ने 13 करोड़ लोगों को अब राहुल गांधी अगर शिव जी के भक्त है तो कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, तो उनकी बात माननी चाहिए। सरकार ने स्वावलंबी बनाने का काम ये किया। बताने की देश के जरूरत है बेरोजगार बढ़ा। देश में हमने कितनी गरीबी खत्म की, देश में हमने पूरे देश में खत्म रहा है। बड़ी कंपनियां आ रही है, जब बड़ी कंपनी आएगी तो निश्चित तौर पर बेरोजगार होगा। आज मैं चलिए अच्छा आप किसानों की फसल योजना की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाषण देने का बहुत टाइम मिलेगा। आज मैं वही 2019 से पहले तमाम चुनावी भाषण होंगे। काम कर रही तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो काम हो रहे हैं ना वही असल मुद्दे हैं कि जनता के लिए हुआ क्या है। यही देश भी चाहता है कि इन असल मुद्दों पर ही बात हो, ना कि इन फिजूल के मुद्दों पर कि कौन किसका धर्म क्या है, कौन कहां पूजा करने जा रहा है, कौन थाली में खा क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।